वेलकम अगेन इन योर चैनल मैथ्स क्विज। आज के वीडियो बड़ा खास है, वो इसलिए क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज मैथ। क्योंकि जनरली ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैथ्स का मतलब जोड़ घटाव करना मैथ्स नहीं है। मैथ्स का मतलब कुछ और है। मैथ्स इज बियॉन्ड मैथमेटिकल फंक्शन, मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग के अलावा जो चीज है वो है मैथ्स। समझे क्या? वो क्या है? मैथ्स का मतलब होता है कि जो एक सिस्टम, जैसे 3+5, वो तो आपको पता है 3+5 जोड़ने से 8 होता है। लेकिन ये जो सिस्टम है, प्लस करने से क्यों 8 हुआ, 9 क्यों नहीं हुआ, ये साधारण बात से बता रहे हैं ताकि आप समझ पाए। तो 3+5 को करने से 8 होता है, तो इसका कारण, रीजन को समझना, यानी कि हमारे डेली लाइफ के जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ भी, उस प्रॉब्लम को कैलकुलेटिव तरीका से सॉल्व करना। तो सॉल्यूशन करना तो वो एक कैलकुलेशन पार्ट्स हो गया, लेकिन वो सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए जो कंसेप्ट का जरूरत है, दैट इज द मैथ्स। मैथ्स आपको कनेक्ट करता है। वो एक, जैसे मान लेते हैं एक टावर है, उसको नापना है, बहुत ऊंचा टावर है, तो कैसे क्या करें? तो उसके लिए एक कंसेप्ट को तैयार किया गया। ये टावर है, इसको राइट एंगल में खड़ा करेंगे, कुछ दूरी से नापेंगे, और ये राइट एंगल के हिसाब से उसका कितना एंगल से उसका एलिवेशन है, वगैरह वगैरह, ये कंसेप्ट। तो ये आया कहाँ से? तो इसी कंसेप्ट को समझा गया और इस कंसेप्ट को बनाया गया। तो ये सारे कंसेप्ट को समझना, इस कंसेप्ट को एक कैलकुलेशन पार्ट तक पहुंचाना, ये सारे प्रोसेस को मैथ्स बोलते हैं। ना कि वो सारे प्रोसेस को एक फॉर्मूला जो बन गया, जैसे कि a+b का होल स्क्वायर एक फॉर्मूला है, a² + b² 2ab, कैसे बना? 3ab क्यों नहीं बना? a+b का होल स्क्वायर में a² + b² + 3ab क्यों नहीं बना? वो तो आप रट रहे हैं। तो वो रटना मैथ नहीं है। ये होल स्क्वायर का कैलकुलेशन करने से ये जो रिजल्ट आया, वो आया कैसे, इस पार्ट को समझना। तो अब आप समझे होंगे कि व्हाट इज द मैथ्स। मैथ्स का मतलब कंसेप्ट को समझ के एक कैलकुलेशन पार्ट तक पहुंचना। बाद में कैलकुलेशन करना है तो कैलकुलेशन करना, वो मैथ्स नहीं है। किसी किसी का कैलकुलेशन तो बहुत फास्ट होता है, 35 × 37 करेंगे, फटाफट कर लेगा। लेकिन उसको अगर बोले कि ये कुछ डिफिकल्ट टाइप के मेंसुरेशन क्वेश्चंस है, कि ये गोल है, गोल के ऊपर एक छत लगा है, छत के ऊपर टावर है, चलो भाई इसको जोड़ के दिखाओ, तो दिमाग फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उसको रटा हुआ दिमाग है। उसको समझना होगा कि ये स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल के ऊपर अगर ये टावर है तो वो किस कंसेप्ट से होगा, ये कंसेप्ट को किस कैलकुलेशन में वहां पहुंचा जाए, दैट इज द मैथ्स। तो इस वीडियो में अब एक शॉर्ट में समझ ले, तो मैथ्स इज नॉट ए ओनली कैलकुलेशन पार्ट, मैथ्स इज द अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस, अंडरस्टैंडिंग टू कैलकुलेट द डेली लाइफ सिचुएशन। जैसे कोई अगर नदी बह रहा है तो वो कितना स्पीड से बह रहा है, कैसे बह रहा है, तो इसका एक कंसेप्ट तो तैयार होगा, उस कंसेप्ट से फॉर्मूला निकालेंगे, तो कंसेप्ट को निकालना वगैरह ये सारे मैथ्स से आएंगे। और ये कहने की बात है कि इस तरह के जो क्वेश्चन है आएंगे कहाँ, फिजिक्स में ज्यादा आते हैं। तो मैथ्स आपको एक सॉल्यूशन देता है, किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, किस फॉर्मूला से सॉल्व करना है। तो वो फॉर्मूला को बनाना, उस फॉर्मूला को समझना, दैट इज द मैथ। और उस फॉर्मूला तक पहुंचने के बाद सॉल्व करना, दैट इज ओनली कैलकुलेशन। तो मैथ्स में कैलकुलेशन और अंडरस्टैंडिंग, ये दो पार्ट्स होते हैं। तो 90% स्टूडेंट कैलकुलेशन को ही मैथ्स समझ बैठते हैं, और ऐसे ही स्टूडेंट को मैथ्स बनाने में दिक्कत होते हैं। तो कैलकुलेशन से ज्यादा जरूरी है वो कैलकुलेशन के आने के तरीके को समझना। जिसने इस तरीका को समझ लिया उसके लिए मैथ्स चुटकी है। तो हमारे इस चैनल में जो न्यू व्यूअर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सपोर्ट एंड सब्सक्राइब। और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं जो इस वीडियो में अभी देख रहे हैं, उनको मैनी थैंक्स। और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें कि व्हाट इज मैथ्स, ताकि वो भी मैथ्स को समझे, ना कि कैलकुलेशन में फंस के रह जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह मैथ्स के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। टिल देन, थैंक यू।